दोस्तों एनटीए के द्वारा यूजीसी नेट परीक्षा के लिए रिवाइज डेट डिक्लेयर कर दी गई है और इस बार ये परीक्षा अगस्त महीने में 21 अगस्त से शुरू होगी और चलेगी 4 सितंबर तक। एक बड़ा बदलाव जो आपको देखने को मिलेगा इस बार वो ये होगा कि पिछली बार यानी कि 18 जून को जो परीक्षा हुई थी तो परीक्षा जो थी वो पेन पेपर मोड में हुई थी, ओएमआर बेस्ड ये एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन इस बार अब ये जो परीक्षा हो रही है 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में ये परीक्षा सीबीटी मोड में होगी, कंप्यूटर पर यह परीक्षा करवाई जाएगी ताकि इस बार जो पूरी परीक्षा है वो शुचिता के साथ पूरी हो सके। तो यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी लगातार एक सवाल पूछ रहे हैं कि पिछली बार यानी कि 18 जून को किसी कारण से वो परीक्षा नहीं दे पाए हैं यूजीसी नेट की, तो क्या अब जो पुनः परीक्षा हो रही है, जो री एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें वो परीक्षा में शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप लोग अगर 18 जून वाली परीक्षा नहीं दे पाए थे और अब आप 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में जो पुनः परीक्षा होने जा रही है, री एग्ज़ाम जो होने जा रहा है, अगर उसमें आप बैठना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बैठ सकते हैं। आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, आप परीक्षा में बिल्कुल बैठेंगे और आप परीक्षा दे पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका एक कन्फ्यूज़न है कि अगर आपने पिछली बार की परीक्षा छोड़ दी है और री एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं तो हो पाएंगे या नहीं आप हो पाएंगे, तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि आप 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में जो परीक्षा होगी उसमें आप बिल्कुल बैठ सकते हैं। अभी आपके पास पर्याप्त समय है और अब ये जो परीक्षा हो रही है ये 21 अगस्त से हो रही है, तो लगभग 2 महीने मान चलिए कि लगभग 2 महीने आपको मिल रहे हैं और इन 2 महीनों में आप आसानी से एक अच्छी सी तैयारी करके इस परीक्षा को क्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मुझे लगता है कि यूजीसी नेट के लिए 1.5-2 महीने पढ़ लेना ये पर्याप्त होता है। मेरी पूरी तैयारी ही 2-3 महीने में हुई थी और बहुत आसानी से अच्छे स्कोर लेकर मैं परीक्षा उत्तीर्ण हुआ था। और फ्रेंड्स बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में, तो अभी भी कुछ एस्पिरेंट यहाँ पर कन्फ्यूजन में हैं। उनको लग रहा है कि अक्टूबर में परीक्षा होगी या नहीं होगी, इसको लेकर कई बार वो हमें इनबॉक्स में मैसेज भी करते हैं। तो यहाँ पर मैं पुनः आप लोगों से कहना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी के लिए आप लोग बिल्कुल, आपके पास जो समय है वो मात्र 2 से 3 महीने का समय अभी बचा हुआ है। 2-3 महीने के बाद किसी भी दिन आपकी परीक्षा हो सकती है। जुलाई के महीने में जो स्टाफ है वो पूरा कर लिया जाएगा। शिक्षा सेवा आयोग जुलाई के महीने में स्टाफ की भर्ती के बाद कभी भी एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर कर देगा और फिर आपको लगेगा एक झटका, अगर आपको ये लग रहा है कि इस साल परीक्षा नहीं होगी या अभी परीक्षा में बहुत वक्त है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए बेहतर यही होगा कि आप प्रतिदिन आपकी जो तैयारी है उसको ढर्रे पर लाइए। मैंने आप लोगों से कहा था कि प्रतिदिन आप लोग एक निश्चित टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल पर सिर्फ और सिर्फ आप पीवाईक्यूज़ लगाइए। पीवाईक्यूज़ कैसे लगाना है, कितनी देर स्टडी करनी है, कैसे नोट्स बनाना है, कम मेहनत करके आप इस परीक्षा को कैसे क्रैक कर सकते हैं, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसको बहुत सारे लोगों ने देखा और अप्रिशिएट किया था। तो वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा और अपनी तैयारी में अब आप बिल्कुल लग जाइए। आपके पास समय नहीं है और ये परीक्षा अक्टूबर में होने की पूरी संभावना है। अगर अक्टूबर में नहीं हुई तो नवंबर में तो पक्का हो जाएगी, तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। और एक बात और बता दें कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा हो रही है उसके पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा करवा ली जाएगी। तो इसलिए जो लोग विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत आवेदन किए हैं वो लोग तैयारी में लगे रहें, क्योंकि ये परीक्षा भी आपकी किस्मत पलट सकती है। बहुत ही शानदार वैकेंसी होती है। अगर आपने आवेदन किया हुआ है तो तैयारी में लग जाएं। और जो लोग नए विज्ञापन का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो लोग मैं बता दूं कि यहाँ पर अध्याचन जल्द ही मिलने वाले हैं शिक्षा सेवा आयोग को और नया विज्ञापन आपका अगस्त लास्ट या फिर सितंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि जो नया विज्ञापन जारी होगा इसकी परीक्षा साल के अंत में या फिर नए साल में ही हो पाएगी, लेकिन विज्ञापन तो आपका सितंबर तक आने की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है। अब फ्रेंड्स एक बहुचर्चित सवाल कि आरओ और पीसीएस परीक्षा के लिए सेम वही सवाल आ रहा है कि पिछली बार हमने परीक्षा नहीं दी थी, क्या इस बार परीक्षा दे सकते हैं? तो इसका जवाब है यस, आप बिल्कुल दे सकते हैं। एक सवाल और भी आता है कि आरओ की तैयारी में कितना समय लगता है, पीसीएस की तैयारी में कितना समय लगता है। तो फ्रेंड्स दोनों ही परीक्षाओं के लिए अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अगर आप रोज़ 6 से 8 घंटे ठीक से तैयारी करें तो आसानी से आप इन दोनों परीक्षाओं का प्री निकाल सकते हैं और मेंस भी क्रैक कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपके जो पीवाईक्यूज हैं, पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए, घटना चक्र ले लीजिए हर टॉपिक पर, उसकी स्टडी करिए और प्रतिदिन एक जो भी आपके डाउट्स हैं उसको यूट्यूब से या फिर किताबों के माध्यम से
क्लियर करते हुए आगे बढ़ें। करंट अफेयर को भी लोग लगभग 1 घंटा का समय दें, और करंट अफेयर पर जो भी बहुत ही हॉट टॉपिक्स होते हैं ना, उसके लिए एक अलग से कॉपी बना लें और उस पर लिखते हुए चलें और उसको रोज़ पढ़ें, ताकि जो आंकड़े हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आंकड़ों का ही पूरा खेल है, तो वो आंकड़े आपको याद रहें। ठीक है, तो ये कुछ डाउट्स थे और मुझे लगा कि इनको 1 to 1 रिप्लाई करने के बजाय इस पर एक वीडियो बना दिया जाए, तो बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं जो कि क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, या फिर आप आ सकते हैं इंस्टाग्राम पर और हमसे कनेक्ट हो सकर आप हमसे सवाल कर सकते हैं। धन्यवाद।